नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अक्सर सरसों व गेहूं की फसल की आवक के वक्त हर वर्ष मंडियों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की जगह अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलता है। लेकिन इस बार हरियाणा के जिला रेवाड़ी की तीनों अनाज मंडियों में पहली बार किसान खाने पीने और बैठने की उचित व्यवस्थाओं को देख बेहद प्रसन्नचित्त नजर आए और उन्होंने हरियाणा सरकार को धन्यवाद किया। किसानों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ बताया अपनी जुबान से, आइए आपको खुद ही सुनाते हैं। जैसे ये आप यहाँ पर सरसों लेकर आए मंडी के अंदर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? अब बढ़िया व्यवस्था और पानी वानी पीने के लिए मिल रहा है और सही टाइम के ऊपर धुलाई हो रही है और कांटे भी काफ़ी है। टोकन सिस्टम वगैरह सब बिल्कुल टोकन सब ठीक सही से टाइम चल पे रहा मिल रहा है। पिछली बार बहुत दिक्कत आई थी, पिछली बार दिक्कत आई, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं आ अब रही। बात करें एमएसपी की, जो 5650 रुपये सरकार दे रही है, कितना खुश है किसान? अब किसान खुश है, 5650 MSP मिल रही है, सरसों सही दिख रही है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह जी, इस बार जो सरसों आ रही है, क्या फैसिलिटीज़ आप देख रहे हैं यहाँ मंडी के अंदर? सरसों एकदम बढ़िया आ रही है, सरसों बहुत अच्छी आ रही है और अच्छी सरसों आ रही है। किसानों की जो सुविधाएं जो दी गई किसानों है, के लिए सुविधाएं अच्छी, बैठने की भी है, पानी की व्यवस्था भी है, सभी काम बढ़िया कर रखे हैं। 5650 रुपये जो एमएसपी जो सरकार एमएसपी दे पे रही तुल रही है सरकारी रेट पे और नंबर से शाम तक लगभग सभी का मतलब तोल हो जाता है। सारा काम सिस्टम कोई से हो रहा दिक्कत नहीं है, आती। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आती, 20 काटते हैं, सबका तोल करवा देते हैं। किसान खुश है। किसान खुश है, किसी प्रकार की नहीं है। नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है, नंदीगोदा गाँव में। धर्मपाल जी, आप सरसों बेचने के लिए आए, किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिल रही है? गवर्नमेंट की तरफ से सब सहूलियतें, कोई दिक्कत नहीं है और सिस्टम के हिसाब से सब बिक रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था या पानी बैठने- अंदर है, बाहर की व्यवस्था नहीं है, अंदर की व्यवस्था नहीं है। अंदर पानी की व्यवस्था ठीक है। तो 5650 रुपये एमएसपी रेट रखा गया, वो खुश हैं आप उस रेट से? अब देखो, इस टाइम जो रेट है वो तो सही है, क्योंकि अब गिल्ली भी आती है सरसों, तो उस हिसाब से। लेकिन जो उपज है, जो किसान सोचता है वो मुझे पूरा मिले, वो लागत वो तो नहीं मिलेगी, उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन सरकार ने जो रेट रखा है एमएसपी 5650, वो बाहर है ही नहीं कहीं मार्केट में, यहाँ अच्छा मिल रहा हाँ है। ठीक है। एमएसपी रेट में आपका? राजेश कुमार। अरे सरसों लेकर आए आप मंडी में, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? व्यवस्था बैठने की ठीक है, पानी लगा रखा है टाइम पे यहाँ पे, तो ये तो ठीक चल रहा है। और खरीदारी टोकन वगैरह सब सिस्टम से कट रहा है, बहुत कुछ ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार ने जो रेट रखा है 5650 रुपये, कितना खुश हैं आप इससे? हाँ ठीक ही है, मार्केट से तो अच्छा ही है, सरकार का सिस्टम से पता ठीक है। अच्छा रेट मिल रहा है इस बार, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। सतपाल जी, कहाँ से आए आप सरसों बेचने? ग्राम ठोठवाल। कोटवाल से आए हैं आप मंडी में आए सरसों बेचने में, क्या क्या कोई दिक्कत आई? किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर किसानों के लिए? यहाँ बढ़िया व्यवस्था है जी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। भाई किसान ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है बस, और बाकी कोई हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। पीने की पानी की व्यवस्था, पीने बैठने पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, और जी बढ़िया। हमारा जो तौल है वो पसंद है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना नहीं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहोगे, ये जो किसान मजदूर कैंटीन है, किस प्रकार की व्यवस्था है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया व्यवहार है, भारतीय जनता पार्टी की बढ़िया सरकार है, बढ़िया। वहीं इस बारे में मार्केट कमेटी के डीएमईओ सत्यप्रकाश की माने तो अभी तक 5650 रुपए के एमएसपी पर रेवाड़ी, कोसली और बावल की तीनों अनाज मंडियों में रोस्टर प्रणाली के माध्यम से 40,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। किसानों को अपनी फसल बेचने में ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए रोस्टर प्रणाली के माध्यम से प्रतिदिन 10 गांवों के किसानों को ही मंडी में बुलाया जाता है और प्रति किसान से एक दिन में 25 क्विंटल सरसों ही खरीदी जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो 8% से अधिक नमी वाली सरसों को मंडी में न लाएं और हो सके तो पूरी तरह से उसे सुखाकर ही लाएं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसकी काफ़ी बड़ी मंडी है रेवाड़ी में। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे सरसों के बारे में, जो सरसों की यहाँ पर लगातार आवक हो रही है, क्या स्थिति मंडी की और किस हिसाब से यहाँ खरीदी जा रही है?
रेवाड़ी में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रेवाड़ी में परचेज बहुत ही सही तरीके से चल रही है। रोस्टर प्रणाली से खरीद हो रही है। किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है और हमने किसान भाइयों के लिए पानी की, पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, किसान भवन है, यहाँ हमारे यहाँ कैंटीन की व्यवस्था की हुई है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अभी तक बात करें बावल, कोसली और रेवाड़ी, कितनी परचेज हो चुकी है और कौन कौन सी एजेंसियां इसको परचेज कर रही हैं? सरसों की परचेज हैफेड द्वारा की जा रही है और 40,000 क्विंटल से ऊपर खरीद अभी तक तीनों मंडियों में हो चुकी है और गेहूं की अभी खरीद शुरू होनी है। अब बात करें कि प्रतिदिन एक किसान से कितनी सरसों की खरीद की जा रही है? एक किसान से प्रतिदिन 25 क्विंटल सरसों की खरीद की जाती है। 25 क्विंटल सरसों। और मॉइस्चराइज़र की बात करें तो कितना मॉइस्चराइज़र हो तो मॉइस्चर 8% से नीचे। 8% से अधिक जी। ऐसे में क्या अपील करेंगे किसानों से कि मॉइस्चराइज़र ज़्यादा ना हो? किसानों से हमारी यही अपील है कि सुखा के लाए, साफ सुथरी लाए तो जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार मॉइस्चर ज़्यादा थोड़ा सा फालतू रहता है तो फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर, पिछली बार देखने के लिए आया था, एक काफ़ी दिक्कतें हुई थी उठान को लेकर जी। ये उठान समय पर होगा तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा मंडी के ऊपर। इस बार की क्या स्थिति? इस बार मेरी हैफेड के अधिकारियों से भी बात हुई है, उठान के टेंडर हो चुके हैं तो इस बार कोई समस्या नहीं आएगी उठान की और अभी तक सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आगे भी जो है सुचारू रूप से ही खरीदेंगे। सर, ये तो थी सरसों की बात और बात करें अब गेहूं की, तो गेहूं भी अब शुरू हो चुका है मंडी में आना। गेहूं की क्या स्थिति है? गेहूँ अभी मंडी में एक्चुअली थोड़ा पीछे मौसम खराब हो गया था, उसकी वजह से 1-2 दिन लेट आने की उम्मीद है। तो अगर जैसे ही आती है तो हम बिल्कुल परचेज के लिए तैयार है और अगर आई तो खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की खरीद किस प्रकार से की जाएगी? कौन सी कंपनी परचेज करेगी? आड़ती करेंगे या कंपनी परचेज? गेहूँ की अलग अलग 3-3 दिन बांट रखे हैं, एफएडबी को भी और HSWC को भी, तो जिसका जिस दिन होता है वो उस दिन खरीद करते हैं। और MSP की बात करें तो कितना? 2275 रुपये MSP। 2275 रुपये है। जो किसान बार बार शिकायत करते हैं देरी से खरीद शुरू होने की, तो क्या वजह मानी जाए इस बार की? मौसम की जो खराबी, इस वजह से गेहूं ही नहीं आई? नहीं, 1 अप्रैल से देरी तो हमारी तरफ से तो हुई नहीं, हम तो कल भी तैयार थे। तो जैसी देरी आती है गेहूं की कोई भी तो उसको तुरंत खरीदा जाएगा। हमने बहुत सी मंडियों में देखा कि सफाई व्यवस्था नहीं होती है। अपने इन मंडियों के अंदर, रेवाड़ी की मंडी के अंदर विशेषकर बात करें, हमारी बिल्कुल सफाई व्यवस्था आपने देखा होगा, अभी आए होंगे आप, तो बिल्कुल सफाई हम डेली जो है कराते हैं और शौचालय की भी सफाई कराते हैं। अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सफाई की कोई दिक्कत नहीं है और डेली मॉनिटरिंग मैं भी करता हूँ और हमारे जो है सचिव महोदय श्री नरेंद्र जी, उनके द्वारा भी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है और डेली बेसिस पे किसानों के लिए डेली मॉनिटरिंग की जाती है। सर, अगर एक लास्ट सवाल हमारा कि पिछले सालों की अपेक्षा अगर बात करें तो इस बार गेहूं और सरसों की कितनी आवक की उम्मीद है यहाँ पर? पिछली बार से उम्मीद है कि अब की बार जो है सरसों जो है ज़्यादा आने की संभावना है और गेहूं भी ज़्यादा आने की संभावना है। यानी किसान को अच्छा बेनिफिट जी, मिलने वाला है। किसानों को पूरा फायदा मिलेगा। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जाहिर सी बात है कि जब एक व्यवस्था के तहत सुचारू रूप से मंडियों में किसानों के अनाज को खरीदा जाएगा तो किसानों को भी कोई अव्यवस्था नहीं होगी और साथ ही साथ भरपूर मात्रा में अनाज की खरीदारी की जा सकेगी जिससे किसानों को फायदा मिल सके। इसी क्रम में रेवाड़ी हरियाणा की तीनों मंडियों में ये कदम सरकार का सराहनीय कदम है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।